हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह आप सबके चहीते थे। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात को आली बनाए। मेरे अजीजों, एक बार की बात है, ये सब नेता, ये यहाँ के लोग, बड़े लोग सब बैठा उठा करते थे। जमाना कांग्रेस का था, जानकी वल्लभ पटनायक की हुकूमत, ये उस जमाने की बात है। अर्ज यह है कि एक बहरूपिये ने मौलाना के नाम में एक गलत खबर उड़ा दी कि मौलाना ने 50,000 रुपया लिया है प्रचार के लिए, कांग्रेस की प्रचार के लिए। मैं आज कह रहा हूं, ये मेरी बात है, मैं 50,000 रुपया लिए हैं कांग्रेस की प्रचार के लिए। मैं सरदापुर में आखुंजी था, तो उस वक्त मैं जब देखा मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक दिन छुट्टी लेकर सीधा मौलाना के पास आया। ये दुनियावी बात है, मगर ये इससे आप कुछ सीखोगे। आया, आने के बाद उस दिन मेरे हजरत जो हैं अपने हाथ से कभी कभी पकाते थे, बढ़िया खाना बना, कहने लगे आस्ते ही रह जा, खा के जा। वो तो अजीब चीज थे मेरे अजीजों दोस्तों। जो उनकी दस्तरखान पे बैठा है वो मौत तक भूल नहीं पाएगा। वो एक अजीब जिंदा वली थे मेरे अजीजों। तो कहने का मंशा ये है कि खाना खाने बैठे, खाना खाने से पहले मैंने कहा हजरत इस तरह से मौलाना मैं सुना, मुझे अच्छा लगा, कुछ तवज्जो दिए। खाना खा लिया, फिर बोला, तब भी कुछ तवज्जो नहीं दिए। फिर उसके बाद एक वक्त बाद में आकर जब बोला तो कुछ भी तवज्जो नहीं दिए, सुने जैसे कुछ कान में कुछ जाते ही नहीं, कोई जवाब नहीं। दूसरे दिन सुबह जब फिर आया, आने के बाद फिर बोला मौलाना ये बात अच्छी बात नहीं, आप अगर लिए हैं तो बोलते नहीं। बोले क्या जानते हो? और वो जो बोले एक मंतिकाना गुफ्तगू, मंतकियाना गुफ्तगू किए, और आज भी वो शरह सद्र हो गया मेरे दिल को। कहने लगे कि मैं तो लिया नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मैं लिया हूं तो भी पाप, अगर मैं कहूंगा नहीं लिया हूं तो भी एक्सप्लेनेशन। उससे बेहतर है पुरसुकून रह जाना, खामोश रहो, देख 2 दिन के बाद फिर क्या होने वाला है। भाई 1 दिन या 2 दिन गए नहीं, वो कहां फुस हो गया वो खबर। कहने का मतलब एक बड़े हैं, उनके पास हिकमत, दानाई, तजुर्बा भरा हुआ है, अपने बड़ों के साथ रहना चाहिए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। एक तो शिकरा था, शिकरा बाज। वो बाज शाही महल में रहता था, और बाज जानते हैं ना जिसको ईगल कहते हैं, वो शाही महल में रहता था। वहां बड़े ऐश आराम की जिंदगी गुजारता था। वो कहता है ना ज्यादा ऐश मिलने के बाद जो है दिमाग खराब हो जाता है। तो उसने सोचा कि कब तक ये महल में ऐसी ऐश, चलो हम निकलते हैं यहाँ से। वहां से उड़ के निकल गया, और जाने के बाद एक बुढ़िया के घर में अटक गया। बुढ़िया के घर में पहुंच गया। बुढ़िया मौका देखकर उस बाज को पकड़ ली और पकड़ के लेकर चली आई। आने के बाद उसे देखने लगी, अफसोस का इजहार करने लगी, हाय रे तै कितना खूबसूरत बाज, तेरा नाखून इतना बड़ा बड़ा कैसा रह गया, कोई तेरा केयर लेते नहीं, ये गलत बात है। तेरा याद एक पर सब इतना बड़ा बड़ा हो गया, सही पर होना चाहिए। ये जो प्यार, ये मोहब्बत दिखा के उसके नाखून को वो काट डाली, और उसके बाद प्यार में आके उसके परों को कतर डाली, उसको बना दी। मौलाना रूमी ने लिखा है उसे कबूतर बना दी। अब बोलो बाज, अल्लामा इकबाल ने लिखा है ना, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। शाहीन का काम ही है बुलंद आसमान पे उड़ना, शिकार पंजे से करना। अब उसके पंजे ही को काट दी से प्यार में आके कहती है तेरा नाखून बढ़ गया, उसके परों को कतर डाली है कह के कि ते पर साइज है नहीं। अभी हमारे छोकरे सबको देखो, ये जो अभी 9 साल 10 साल के छोकरे हाई स्कूल में भी मैं देखता रहता हूँ, सब वो क्या करते हैं ना, सब जो है पगले पगले हो के आते हैं। देखने के बाद डर लगता है कि ये कल तक बाल वाले थे आज बेबाल के हो गए। कोई इधर से काट दी से, कोई उधर से काट दी से, कोई उधर से काट दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, बालों को छोटा बड़ा करना, छोटा बड़ा करना हराम है मेरे अजीजों। छोटा बड़ा मतलब समझ रहे हैं? बालों को इस किस्म का रसूल करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई है, हदीस में भी है कि कुर्बे क़यामत में लोग जो हैं फैशन बनाएंगे बालों को। कुर्बे क़यामत में लोग जो हैं मर्दों की शक्ल, औरतें मर्दों की शक्ल बनाएंगी, मर्दां औरतों की शक्ल बनाएंगी। मर्दों को देखो ये इतना लंबा लंबा छोड़ छोड़ के पीछे से देखो अलग नजर आते हैं, आगे से देखो अलग नजर आते हैं।
अभी तो हमारे बच्चों का आलम ये है। हाल तो ये है कि मेरे अजीजों की बाल सर की हिफाजत के लिए बाल थे, लेकिन आज आलम यह है कि बालों की हिफाजत के लिए सर हो गए, है या नहीं है? तो अर्ज यह है कि वो उसको कबूतर बना दी, कतर कतर के। जब कबूतर बना दी वो, अब ये आलम देखने के बाद वो बाज दिल दिल रोता रहा, अपनी पुरानी खताओं को याद करता रहा। शाही महल में रहने का वो जमाना रह रह कर उसे याद आता रहा। लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं मरता क्या नहीं करता। अब क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतावत का होत है। तो चिड़िया तो गई काम से, पर तो है नहीं, वो क्या कहते हैं, नखुन तो है नहीं, शिकार तो कर सकेगा नहीं। वही कबूतर बन के दाना चुगने लगा मजबूर होकर। इत्तेफाक ये है कि बादशाह उधर से गुजरा, उसकी नजर उस बाज पे पड़ी तो सीधे पहुंच गया, अपने बाज को देखकर पहचान गया। जैसे ही गया बाज उससे लिपट गया और बदन में घंसी होने लगा, हो के ज़ारो कतार रो रहा है। बादशाह ने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया तू मेरे साथ? मैं क्या करूं हुजूर, गलती हो गई, मैं गलत जगह फंस गया। मैं अगर अपने बादशाह के ताबे बनकर रहता, उसकी इताअत करता, तो आज मेरा पंजा सलामत रहता, आज मेरे बाजू में ताकत होती, मैं आसमान में उड़ता। मगर अब तो मैं बेकार हो गया। मेरे अजीजो, बात समझते हो? शेख सादी शिराजी अलैहि मौलाना रूमी ने इस मिसाल को देकर ये कहा कि वो जो औरत थी वो दुनिया थी, वो जो औरत थी वो दुनिया थी, वो जो मोहब्बत उस बात से करती थी ये दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन हकीकत यह है कि वो दुनिया की मोहब्बत का असर देखो कि उसका पंजा कट गया, उसका बाजू टूट गया, न उड़ने का काबिल रहा ना पकड़ने के काबिल रहा। मेरे अजीजों दोस्तों, ये मिसाल देकर उन्होंने कहा कि कतअन भरोसा मत करना दुनिया पे, ये इतनी बदकिस्मत दुनिया है, मोहब्बत का ढोंग रचाएगी, बहुत पुरफरेब सब्ज़ाज़ार तुम्हें दिखा देगी और तुम उसके चक्कर में पड़ जाओगे, फिर तबाह व बर्बाद हो जाओगे। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि मेरे अजीजों, दुनिया की मिसाल उस शाम की सी है, जो दुनिया की मिसाल उस शाम की सी है जो आदमी को गुमा कर रख दे। वो उन्होंने एक वाकया बयान किया है, उसमें उन्होंने तफसीली बात की है। कुरान क्या कहता है वो सुनो मेरे अजीजों। अल्लाह कहता है अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, ये जो दुनिया के हिस्से माल दौलत हैं ये सिर्फ एक खूबसूरती है, बज़ाहिर खूबसूरती है, लेकिन बबातिन इनके अंदर में कोई खूबसूरती नहीं है। बबातिन इनके अंदर में सिर्फ तबाही और बर्बादी है। एक जगह फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तकासुर करने वाले हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। तकासुर का मतलब कसरत जताने वाले, मेरे 11 ठो अंडरे हैं, पूरे बस्ती को देख लूंगा, ये है तकासुर। तकासुर का मतलब यह है कि मेरे पास 32 एकड़ जमीन है, बिक्री कर कर के लड़ूंगा, यह है तकासुर। तकासुर करने वाले, कुरान कहता है अल्हाक, वो हलाक हो गए, तबाह हो बर्बाद हो गए। लेकिन उनका दिमाग ठीक नहीं आया, उनका दिमाग जो है कभी ठीक नहीं हुआ। कब ठीक होगा? न हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब वो कब्रों की जियारत कर लेंगे, यानी मरने से पहले वो ठीक होने वाले नहीं। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कहते कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, इल्मल यकीन, जानो ये एक इल्म यकीन वाली बात है, इल्म यकीन वाली बात है। यानी जैसे कि आज रात खत्म होने के बाद कल दिन आने वाला है, यकीन है या नहीं है? बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें मरना है, कब्र में जाना है, अपने काले करतूत का हिसाब देना है, ये सब कुछ होना ही होना है। और इसको इल्म यकीन का दर्जा दो, ये होना ही वाला है। हत्ता क्या इल्म लतरवुन्नल जहीम, लतरवुन्नल जहीम, यकीनन वो देखेंगे अपनी आंखों से जहीम को। जहीम जहन्नम का वो हिस्सा है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। मेरे अजीजों दोस्तों, जहीम से मुराद जहन्नम है। लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ये जो सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम है, पता है इसका माने? अल्लाह कहते हैं कि फिर तुम्हें जितनी भी नेमतें हमने दुनिया में दे रखी है, हर एक के बारे में एक एक करके मैं तुम्हें पूछूंगा।
सबका हिसाब लूंगा। मौलाना कारी तैयब साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू ने अपने खुतबात के अंदर में एक हदीस पाक का खुलासा किया है। इसी को कह के बात खत्म करता हूँ। मेरे अजीजों दोस्तों, एक आदमी था बनी इसराइल में, और वो अल्लाह से मुतासिर हुआ। मुतासिर होने के बाद अल्लाह का दिल में एक शौक पैदा हुआ, और लिहाजा वो घर बार छोड़ के वो जंगल की तरफ चला गया। घर बार छोड़कर जब जंगल चला गया, वहां जाकर एक दरिया के किनारे वो तपस्या में बैठ गया। अल्लाह 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 जिक्र करने लगा और अल्लाह से जो दुआ मांगा अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल किए। उसने कहा, या अल्लाह मेरे खाने के लिए इंतजाम कर दे, ए अल्लाह मुझे पीने के लिए इंतजाम कर दे। उस नमकीन दरिया में अल्लाह जो है मीठा पानी जारी कर दिया। वो उस पानी को पीता रहा। एक खजूर का तना नमूदार हुआ जिसमें खजूर भरा हुआ मिला, वो उसे खाया। एक भेड़िए का इंतजाम हो गया, वो दूध देकर चली। तो दूध, पानी, खजूर सब उसको मिला। वो आराम से अल्लाह की याद में इबादत करता रहा, इखलास के साथ, खुलूस के साथ। ये मिसाल देकर मैं अर्ज क्या करना चाहता हूं आखिर में आप समझेंगे। तो उसके बाद वो खुलूसियत के साथ इबादत में लगा रहा हत्ता के वो एक मुद्दत इसमें लगा रहा, 80-90 साल तक। 90 साल तक वो इबादत में लगा रहा। चुनांचे जब उसकी मौत का वक्त आया, उसने अल्लाह से दुआ की कि खुदावंदा, मैं तो जिंदगी भर कभी नाफरमानी तेरी नहीं किया, हमेशा तेरी इबादत में लगा रहा। मैं अब चाहता हूं कि मेरी मौत अगर हो तो सजदे में हो, तेरी इबादत में हो। अल्लाह ने उसकी ये आरज़ू भी पूरी कर दी। वो सजदे की हालत में बढ़ गया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन सारे लोग जब हाजिर होंगे, वो बंदा भी हाजिर होगा। जब वो बंदा हाजिर होगा, अल्लाह पाक उसे देखकर ये कहेंगे कि ऐ मेरे बंदे, तू तो मेरा था, मेरी रजा की खातिर तूने मुस्तकिल 90 साल तक तूने इबादत की, मैं तुझसे खुश हुआ। जा, मैं अपने फजलो करम से तुझे जन्नत में दाखिल करता हूं। गलत है क्या? मगर उसको लगा, कहने लगे क्या कोटे में जाऊंगा? मुस्लिम कोटा, हिंदू कोटा, कोटा पोटा नहीं, क्वालिटी के बलबूते पे जाऊंगा। मैंने 90 साल तक बगैर किसी लालच के तेरी रजा की खातिर इबादत की है। मैं कोटा पोटा जानता नहीं, मैं जाऊंगा फजल पे नहीं, अदल के तहत जाऊंगा। इंसाफ कर मेरे साथ। हमारे वो चले जाते नहीं आलोचना करने के लिए गांधी मार्ग में कि हमारा इतना होना चाहिए परसेंटेज, अगर नहीं दोगे तो हमारे जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। तो काहे, हम क्वालिटी वाले हैं, अपने बलबूते पे नौकरी पाए इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन मेरा अजीजों, ये इस मिसाल को छोड़ो, अब इधर बात समझो। तो वो ये कह दिया, जब वो कहेगा कि काहे, अल्लाह पाक जानते हो जो अल्लाह के होते हैं जर्रा सी बात में भी अल्लाह उन्हें पकड़ लेता है। जो दूर के होते हैं छोड़ो, जो अपने होते हैं ना, आपका अपना बेटा, सबसे पहले उसको आप गाली देते हो। कोई बात होती है उसी के बारे में बस्ती में घूम घूम के कहते हैं कि बीबी के चक्कर में पड़ा, मेरा मुझे देखते नहीं। लेकिन अगर वही बाप को अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई वही बेटे के साथ ही बुरा सुलूक करते रहे और बाप देख ले, फिर बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? मैं आपको बताता हूँ अपना एक वाकया। औरत एक आई थी तावीज लेने के लिए मेरे पास, कहने लगी कि मेरा बेटा जो है मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता है, बहू को मानता है, बहू की बात में चलता है, मेरा कुछ सुनता नहीं, कुछ एक तो डोरिया या तावीज दो ताकि वो मेरी बात को मान के चले। वक्त गुजरा, मैं कहा भाई ऐसा डोरिया है नहीं, बस तुम पानी पानी ले जाओ, अल्लाह चाहेगा तो शिफा होगा, नहीं होगा नहीं, भाई तुम अपना मामला ठीक करो। वक्त गुजरता रहा, फिर कुछ दिन के बाद आई, कहले छोड़ो, तुम तो उसका पानी दियो नहीं, कुछ दियो नहीं, तुम एक काम करो, उसकी एक पोती है बड़ी प्यारी है, उसके लिए एक डोरिया दे दो। गौर कर रहे हैं, उसके लिए एक डोरिया दे दो। मैं उसको बोला, मैं कल ना तुम कोसती तू
अरे परसों नरसों आकर तुम अभी तो कोसाकाटी करती, तू ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, उनके मुंह को तकाओगे नहीं, उनको देखोगे नहीं। अब फिर क्या उसके बेटी के लिए तुम आ गई हो, पोती के लिए ताबीज लेने के लिए। कहने लगी क्या करूंगी, पेट में मारी से पीठ में भी मारता है, अपना तो है। गौर कर रहे नहीं कर रहे मेरे अजीज दोस्तों, अर्ज करने का मतलब यह है कि